वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करनी है, जबकि उसकी त्रिज्या r बराबर 3 सेंटीमीटर होगी और r बराबर 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल लिख लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल जैसा कि हमको पता है, वृत्त के क्षेत्रफल को a से निरूपित कर देते हैं। ये हमको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, यानी r की घाते 2। यहाँ पे r हमारी त्रिज्या होती है। तो इस प्रकार यहाँ पे a बराबर जो हमको दिया है पाई r के वर्ग। तो यहाँ पे सवाल हमसे कह रहा है इसमें जो उसकी परिवर्तन दर है ये हमें त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करनी है, यानी कि हमें डी ए बटे डी आर यानी कि r के सापेक्ष हमें इसको अवकलित कर देना है। r के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो r का वर्ग हमारा बन जाएगा 2r। तो इस प्रकार जो हमारा परिवर्तन दर आया है, परिवर्तन दर डी ए बटे डी आर, ये हमारी आ जाएगी 2 पाई आर। यही हमारी क्या होगी परिवर्तन दर। अब सवाल हमसे कह रहा है कि r बराबर 3 और r बराबर 4 पे हमें परिवर्तन दर निकालनी है। r बराबर 3 और r बराबर 4 पे, तो यहाँ पे इन दोनों ही मानों को निकालेंगे और r की जगह पे एक बार 3 रखेंगे और एक बार 4। तो 3 रखने पे जो हमारा मान आएगा 2 पाई, r का मान 3 रखेंगे, ये हमारा 6 पाई आ जाएगा। और मात्रक, परिवर्तन दर की मात्रक बटे नीचे हम जब r बराबर 4 रखेंगे तो डी ए बटे डी आर का मान 2 पाई गुणे 4 यानी कि 8 पाई मात्रक आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा, यही हमारे उत्तर होंगे, यही हमारी परिवर्तन दर होगी। धन्यवाद। क्या है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि उसके किनारों की जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए हमें क्या दे रखा है, वो दे रखा है हमें कि जो उसका आयतन है dv बाई dt ये कितना है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, और हमसे पूछा है कि उसका ds बाई dt क्या होगा, ये हमसे पूछ रखा है उसने। और हमें दे रखा है कि उसकी ये निकालना कब है, जब a बराबर कितना हो हमारे पास 12 सेंटीमीटर हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से डी ए बाई डी टी निकाल लेते हैं। डी एस बाई डी टी में डी ए बाई डी टी का एक पता आएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जानते हैं कि v बराबर क्या होता है घन के लिए, आयतन क्या होता है, ये होता है a क्यूब। तो यहाँ से मेरे पास डी वी बाई डी टी कितना जाएगा, यह जाएगा मेरे पास 3a स्क्वायर डी ए बाई डी टी। तो यहाँ पे अपने को डी वी बाई डी टी दे रखा है 8, तो कितना आ गया बराबर में 3a स्क्वायर डी ए बाई डी टी। तो यहाँ से अपन डी ए बाई डी टी निकाल लेंगे, तो क्या जाएगा मेरे पास ये डी ए बाई डी टी बराबर कितना जाएगा 8/3a स्क्वायर आ गया। अब अपने को निकालना क्या है इसका, जो डी एस बाई डी टी, तो हम जानते हैं इसका क्षेत्रफल एस क्या हो जाएगा मेरे पास 6a स्क्वायर। तो मैं निकालूंगा यहाँ से डी एस बाई डी टी निकाल लूंगा, तो क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे डी एस बाई डी टी बराबर 6 गुणा 2a गुणा डी ए बाई डी टी। तो यहाँ पे हम डी ए बाई डी टी और a का मान रख देंगे, तो क्या हो जाएगा मेरे पास ये 6 गुणा 2a गुणा ये हो जाएगा मेरे पास 8/3a स्क्वायर। तो यहाँ से एक ए से तो ये एक ए कट जाएगा और 3 से क्या कट जाएगा, यहाँ पे ये 2 3 दूनी 6 आ गया यहाँ पे। तो डी एस बाई डी टी कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे डी एस बाई डी टी बराबर 4 2 दूनी 4 और 8 चौक 32। तो 32/a का मान क्या आ गया, डी ए बाई डी टी का मान आ गया यहाँ पे, ये 32 है, तो मेरे पास 32/a। तो यहाँ से मैं a का मान इसमें रख दूंगा और डी एस बाई डी टी निकाल लूंगा। तो अपने पास जो डी एस बाई डी टी आएगा यहाँ पे हो जाएगा डी एस बाई डी टी बराबर 32/12, यानी जब 12 है a बराबर तो डी एस बाई डी टी हमको निकालना था, तो मैं a बराबर 12 पुट कर दिया। उसको काट दूंगा 4 से, क्या हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा मेरे पास हो जाएगा 8। तो ऐसे मेरे पास डी एस बाई डी टी कितना मान आ गया बराबर 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, यानी उसका जो क्षेत्रफल है वो किस दर से बढ़ेगा, वो 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से वो बढ़ेगा। संवेदनशील घन का किनारा इतने सेंटीमीटर पर सेकंड से की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारे की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने को पहले घन का आयतन लिखना होगा। तो घन का आयतन होता है, घन का आयतन, इसको v से डिनोट करते हैं, तो ये आ जाएगा v इक्वल टू, ये घन है तो r क्यूब होता है, तो यहाँ अपने को इसको t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आ जाएगा t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या आ जाएगी, ये dv बाई डी टी इक्वल टू, ये इसका अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा 3, ये इधर आ जाएगा ये, और ये आर स्क्वायर हो जाएगा, और r का करेंगे तो डी आर बाई डी टी। तो अपने को दिया क्या है, घन का किनारा इतने दर से बढ़ रहा, मतलब डी आर बाई डी टी अपने को 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड दिया है, और घन का किनारा दिया है 10 सेंटीमीटर, मतलब r इक्वल टू
10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अपने को ये निकालना है आयतन के बढ़ने की दर, तो यहाँ से पुट कर देंगे 3 और r अपने को दिया 10 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और तो इसका यूनिट जो होगा वो भी स्क्वायर हो जाएगा। और अपने को dr बाई dt दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आ जाएगा आंसर, तो ये हो जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये आ गया अपना आंसर। 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपने को लिखना होगा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल, इसको डिनोट करते ए से, इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। तो अगर अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे टी के सापेक्ष, तो टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये आ जाएगा डी ए बाई डी टी, और ये हो जाएगा पाई और ये हो जाएगा 2r इंटू डी आर बाई डी टी। तो अपने को दिया क्या है, तो त्रिज्या समान रूप से बढ़ रही, तो त्रिज्या डी आर बाई डी टी अपने को दिया है, ये है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और अपने को त्रिज्या दिया है r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इस सेंटीमीटर में। तो यहाँ से अपने को ये निकालना है क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा पाई इंटू 2 और r दिया अपने को 10 सेंटीमीटर, और ये डी आर बाई डी टी अपने को 3 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ से आ जाएगा यूनिट जो है सेंटीमीटर एक आया था और एक आया था स्क्वायर बाई 2। यस, तो ये क्या हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आ गया अपना आंसर। इसमें क्या कह रहे हैं कि एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है जब r बराबर 4.9 सेंटीमीटर है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले उन्होंने देखिए हमें क्या दिया है कि त्रिज्या जो है वो सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। सेंटीमीटर में, और सेकंड मतलब उसका एक तरह से समय t के सापेक्ष उसका वो बताया है उन्होंने। तो देखिए पहले हम लिखेंगे कि माना वृत्त की त्रिज्या क्या है, माना वृत्त की त्रिज्या r है, तब क्या हो जाएगा। देखिए उन्होंने हमें दिया है, उन्होंने हमें क्या दिया है, उन्होंने हमें ये दिया है कि जो त्रिज्या है r वो समय के सापेक्ष का मतलब अवकलन कर रखा है एक तरह से, और वो कितने उससे बढ़ रही है 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, क्योंकि त्रिज्या सेंटीमीटर में होती है और जो समय होता है t वो सेकंड में होता है। तो ये आ गया। इसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि इसकी परिधि की वृद्धि की दर। तो देखिए परिधि क्या हो जाएगी, इसकी वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि p बराबर क्या होती है आपकी जो है 2 पाई r। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसके t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो t के सापेक्ष अवकलन से, t के सापेक्ष अवकलन से, तो जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा dp बटे में dt। तो ये इधर क्या आ जाएगा 2 पाई तो कांस्टेंट है, उसका तो होना नहीं है, और r का क्या हो जाएगा dr बटे में dt। ठीक है, अब देखिए dp बटे में dt किसके बराबर हो जाएगा 2 पाई, और dr बटे में dt का मान कितना है, देखिए ये रहा 0.7, तो ये हम रख देते हैं। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने क्या कहा है पाई का मान कितना है 2 गुणा 22 बटे में 7 और 0.7। ठीक है, ये आपका आ गया dp बटे में dt। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा है कि जबकि r जो है वो 4.9 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये हमने निकाल दिया। अब ये कितना आ जाएगा dp बटे में dt, ये तो आपका आ गया कितना 7 से 7 कट जाएगा,
तो पॉइंट रह जाएगा सिर्फ। तो उसका मतलब क्या हुआ कि 22 बटे में 10 और यहाँ 2 भी है, तो 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में। तो ये आपका आ जाएगा dp बटे में dt बराबर कितना, ये आपका आ जाएगा 22 बटे में 5। ठीक है, तो इस तरह से हम परिवर्तन की दर निकाल देंगे, किसमें, उसकी परिधि में। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि r जो है वो 4.9 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो देखिए दोस्तों, अब ये जो हमने dp बटे dt निकाला है, ये हम कब निकालेंगे, ये हम निकालेंगे r बराबर 4.9 सेंटीमीटर पर। तो देखिए इसमें जो ये 22 बटे 5 ये जो दिया है, इसमें तो r है ही नहीं, तो इसमें इसलिए हम रखेंगे क्या r का मान। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा 22 बटे 5। ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम 5 से भाग दे सकते हैं कि 5 चौक 20, बचा कितना 2, फिर दशमलव लगाया और बचा फिर से 5 चौक 20 10, यानी कि 4.4 आ जाएगा ये आपका। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उसकी परिधि में परिवर्तन की दर हो जाएगी dp बटे dt, चाहे r कुछ भी हो। अब जैसे वैसे इन्होंने यहाँ पे r जो है वो 4.9 सेंटीमीटर दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं, हम वो लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि r तो इस पद में है ही नहीं, तो इसलिए r का मान चाहे कुछ भी हो वो यही रहेगी। ठीक है ना, इस तरह से हल करके बता देंगे। समान रूप 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपने को लिखना होगा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल, इसको डिनोट करते a से इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। तो अगर अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे t के सापेक्ष, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये आ जाएगा dA बाई dt, और ये हो जाएगा पाई और ये हो जाएगा 2r इंटू dr बाई dt। तो अपने को दिया क्या है, त्रिज्या समान रूप से बढ़ रही, तो त्रिज्या dr बाई dt अपने को दिया है, ये है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और अपने को त्रिज्या दिया है r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इस सेंटीमीटर में। तो यहाँ से अपने को ये निकालना है क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 2 और r दिया अपने को 10 सेंटीमीटर, और ये dr बाई dt अपने को 3 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ से आ जाएगा यूनिट जो है सेंटीमीटर एक आया था और एक आया था स्क्वायर बाई 2 यस। तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आ गया अपना आंसर। क्वेश्चन में दिया है एक परिवर्तनशील घन का किनारा इतने सेंटीमीटर पर सेकंड से की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस में क्या कह रहे हैं कि एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है जब r बराबर 4.9 सेंटीमीटर है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले उन्होंने देखिए हमें क्या दिया है कि त्रिज्या जो है वो सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। सेंटीमीटर में, और सेकंड मतलब उसका एक तरह से समय t के सापेक्ष उसका वो बताया है उन्होंने। तो देखिए पहले हम लिखेंगे कि माना वृत्त की त्रिज्या क्या है, माना वृत्त की त्रिज्या r है, तब क्या हो जाएगा। देखिए उन्होंने हमें दिया है, उन्होंने हमें क्या दिया है, उन्होंने हमें ये दिया है कि जो त्रिज्या है r वो समय के सापेक्ष का मतलब अवकलन कर रखा है एक तरह से, और वो कितने उससे बढ़ रही है 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, क्योंकि त्रिज्या सेंटीमीटर में होती है और जो समय होता है t वो सेकंड में होता है। तो ये आ गया। इसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि इसकी परिधि की वृद्धि की दर। तो देखिए परिधि क्या हो जाएगी, इसकी वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि p बराबर क्या होती है आपकी जो है 2 पाई r। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसके t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो t के सापेक्ष अवकलन से
टी के सापेक्ष अवकलन से। तो जब टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी पी बटे में डी टी। तो ये इधर क्या आ जाएगा, 2 पाई तो कांस्टेंट है, उसका तो होना नहीं है, और आर का क्या हो जाएगा, डी आर बटे में डी टी। ठीक है, अब देखिए डी पी बटे में डी टी किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई, और डी आर बटे में डी टी का मान कितना है, देखिए ये रहा 0.7, तो ये हम रख देते हैं। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने क्या कहा है, पाई, पाई का मान कितना है, 2 गुणा 22 बटे में 7 और 0.7। ठीक है, ये आपका आ गया डी पी बटे में डी टी। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा है कि जबकि आर जो है वो 4.9 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये हमने निकाल दिया। अब ये कितना आ जाएगा, डी पी बटे में डी टी, ये तो आपका आ गया कितना, 7 से 7 कट जाएगा तो पॉइंट रह जाएगा सिर्फ। तो उसका मतलब क्या हुआ कि 22 बटे में 10, और यहाँ 2 भी है, तो 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में। तो ये आपका आ जाएगा डी पी बटे में डी टी बराबर कितना, ये आपका आ जाएगा 22 बटे में 5। ठीक है, तो इस तरह से एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगों की वृत्त इतने गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल की दर से बढ़ रहा है, मतलब दर अपने को बताना है। तो इस क्वेश्चन में दिया अपने को एक ये त्रिज्या बढ़ रही है, तो त्रिज्या को मान लेते हैं r है, और डी आर बाई डी टी हो जाएगा इसकी बढ़ने की दर। तो ये कितना दिया अपने को, दिया है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, और दूसरा जब r इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो, मतलब त्रिज्या अपने को 8 दिया है, तो ये 8 सेंटीमीटर। और बोला है क्षेत्रफल की दर, अगर क्षेत्रफल को मान लेते हैं, क्षेत्रफल को a से डिनोट करते हैं तो a हो जाएगा। तो डी ए बाई डी टी की दर निकालना है, तो वो होता है, दर होता है जो उसका डी ए बाई डी टी। तो यहाँ से आ जाएगा ये निकालना है अपने को। तो अपने को पता है वृत्त का जो एरिया होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर होता है उसका त्रिज्या। तो यहाँ से इसको a से लिख देते हैं, तो a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, अवकलन करेंगे इसका, r के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी ये d के सापेक्ष, t के सापेक्ष, टाइम के सापेक्ष। तो यहाँ से आ जाएगा डी ए बाई डी टी, और ये हो जाएगा पाई, और आर स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, अवकलन, वो होता है 2 इंटू आर, और आर का फिर करेंगे, आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा, और फिर आर का करेंगे वो हो जाएगा डी आर बाई डी टी। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, अपने को ये दिया है, ये भी दिया है, ये अपने को निकालना है, तो यहाँ से पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू पाई इंटू 2 इंटू आर कितना दिया अपने को, आर दिया है 8 सेंटीमीटर पर, तो यहाँ से 8 सेंटीमीटर, और डी आर बाई डी टी कितना आया अपना, डी आर बाई डी टी आया 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो ये जगह 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 8 पंचे 40 दूनी 80, ये हो जाएगा पाई, ये और इसका यूनिट जो हो जाएगा ये सेंटीमीटर, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर बाई पर सेकेंड। ये आ गया अपना आंसर। जो हमसे कह रहा है, एक स्थिर तालाब में पत्थर डाला जाता है और इस पत्थर से उत्पन्न तरंगों से एक वृत्त बनता है जो 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की तीव्रता से गति कर रहा है। जब वृत्ताकार तरंगों की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तब उसके बढ़ता हुआ क्षेत्रफल हमें बताना है। 10 सेंटीमीटर पे बढ़ता हुआ क्षेत्रफल किस तेजी से बढ़ेगा वो हमको बताना है। तो इसमें हमसे क्या कह रहा है कि उसकी जो तरंगे हैं वो 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ रही हैं। यानी कि किसी भी जो तालाब का जो तरंगे होंगी वो हमारी 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ रही होंगी। इसका मतलब का उसकी तो त्रिज्या होगी
dr/dt ये हमारी 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ रही होगी। अब हमसे क्या कह रहा है, उसके क्षेत्रफल में बढ़ने वाली वृद्धि बतानी है। तो पहली बात तो हमारे किसी भी जो वृत्त होता है उसका क्षेत्रफल कितना होता है, a पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे r क्या होती है, r उसकी त्रिज्या होती है। इसको हम समय के साथ, समय के सापेक्ष इसको हम अवकलन कर देंगे, तो dA अपॉन में dt कर देंगे, तो पाई आर स्क्वायर का आएगा 2r dr/dt। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है जब r का मान 10 सेंटीमीटर पर होगा तब हमको बताना है कि कितनी रफ्तार से उसकी जो क्षेत्रफल है वो बढ़ रहा है। तो यहाँ पे r बराबर क्या आ जाएगा, 10। इस मान को रख देंगे, तो मान रखने पे हमारा dA/dt आ जाएगा। dA/dt इज इक्वल टू पाई 2 × 10 dr/dt। dr/dt कितना है, 4। इसको हल करने पे आएगा हमारा 4 दूना 8, 80 पाई। यानी कि यहाँ से हमारा dA/dt क्या आ जाएगा, dA/dt इज इक्वल टू 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। यही हमारा उत्तर होगा। आशा आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। लंबाई इतने सेंटीमीटर की दर से घट रही है और चौड़ाई इतने सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है। इसको x दिया, इसको y दिया है। जब x इक्वल टू इतना और y इक्वल टू इतना है तब आयत का परिमाप और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। a और b दिया है अपने को। तो अपने को दिया क्या है, अपने को निकालना है परिमाप और क्षेत्रफल का। दिया अपने को है x का, तो इसको मान लेते हैं dx/dt परिवर्तन की दर दिया है और टाइम के साथ दिया है समय। तो यहाँ से dx/dt क्या दिया है, ये घट रही है तो इसको नेगेटिव ले लेंगे, तो यह आ जाएगा 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। और दूसरा दिया है dy/dt, y की परिवर्तन की दर दिया है तो उसको परिवर्तन दर है तो बाई dt कर देंगे, तो ये आ जाएगा, ये बढ़ रही है तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। और इतने पे दिया अपने को x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर पर और y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अपने को पहला क्वेश्चन दिया, मान लेते a, तो a दिया है परिमाप। परिमाप क्या होता है, आयतन का परिमाप होता है, उसको मान लेते हैं p। तो ये होता है, जैसे कोई आयत बना लेते हैं, ये आयत है, ये y है और ये x दिया है और ये भी x हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा। तो यहाँ से इसका योग होता है तो यहाँ जाए 2x + 2y। और अपने को परिमाप का दर निकालना है, परिवर्तन की दर, तो ये क्या आ जाएगा dp/dt। तो इसका करेंगे तो ये, अब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा dx/dt प्लस 2 कांस्टेंट है और ये हो जाएगा dy/dt। तो अपने को dx/dt दिया है और dy/dt दिया है, तो यहाँ से पुट कर देंगे। पहला दिया dx/dt, वो दिया है -5, तो यहाँ से 2 × 5 -5 है और प्लस ये दिया है 2 × ये दिया है 4, तो दोनों दिए हैं सेंटीमीटर प्रति मिनट में। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा -10 और प्लस 8 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति मिनट में। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ये आ गया अपना पहला आंसर। और दूसरा अपने को क्या पूछा है, दूसरा पूछा है क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर। तो यहाँ से आ जाएगा क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल मान लेते एरिया ए से, तो ये होता है x × y। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं अपन, तो इसका परिवर्तन की दर लिखेंगे तो dA/dt। और जब दो गुणन होता है उसका कैसे अवकलन करते हैं, तो इसका अवकलन करने के लिए अपन पहले एक का अवकलन करेंगे, दूसरा कांस्टेंट मानेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा dx/dt और इनटू ये कांस्टेंट प्लस, अब ये कांस्टेंट मानेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा x × dy/dt। तो अपने को क्या क्या चाहिए, x चाहिए, y चाहिए, तो अपने को x और y मिल गया था और dx/dt और dy/dt तो अपने को ये भी पता है, तो यहाँ से पुट कर देंगे। तो पहला dx/dt अपने को -5 दिया है और y की वैल्यू कितना दिया है, y की वैल्यू 6 दिया है, तो यहाँ से 6 पुट कर देंगे। और यूनिट लिखेंगे तो पहले का यूनिट आएगा सेंटीमीटर प्रति मिनट और ये आ जाएगा सेंटीमीटर। और इसी तरह से दूसरा क्या, x क्या अपने को दिया 8, तो यहाँ से 8 आ गया इनटू dy/dt क्या हो जाएगा
वो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट। तो यहाँ से 4 पुट कर देंगे और दोनों का यूनिट वही होगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 30 और ये हो जाएगा 8 चौक 32। तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट, क्योंकि एरिया बटे टाइम है तो एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। ये आ गया अपना दूसरा आंसर। इसमें क्या कह रहे हैं कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि गुब्बारा जो है वो किस रूप में है, गोले के रूप में है। तो गुब्बारा, तो यहाँ लिखेंगे हम, देखिए माना गुब्बारे ब्रैकेट में गोले, क्योंकि गुब्बारा किस रूप में, गोले के रूप में, की त्रिज्या कितनी है, r है। ठीक है, तब उन्होंने क्या कहा है कि जो उसकी त्रिज्या है वो परिवर्तनशील है, तो त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर। तो देखिए अब गोले का आयतन कितना होता है, गोले ब्रैकेट में क्या कह सकते हैं हम, गुब्बारे का आयतन। बताइए क्या हो जाएगा, क्या होता है गोले का आयतन, v बराबर होता है आपका 4/3 और पाई r क्यूब। ठीक है, तो अब यहां से क्या होगा कि हम दोनों तरफ किसके सापेक्ष अवकलन कर देंगे, त्रिज्या के सापेक्ष, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा है कि त्रिज्या के सापेक्ष। तो दोनों ओर r के सापेक्ष अवकलन से, क्योंकि हमने त्रिज्या क्या मान रखी है, r, तो दोनों ओर r के सापेक्ष अवकलन से क्या आ जाएगा बताइए, dv बटे में dr, वो कितना हो जाएगा 4/3 पाई, और r क्यूब का कितना आ जाएगा 3r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा, देखिए 3 से 3 कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4 गुणा में पाई गुणा में r स्क्वायर। ठीक है, अब हमें बताना है dv बटे में dr, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन परिवर्तन की दर, जबकि r बराबर कितना दिया है उन्होंने 10 सेंटीमीटर। तो ये कैसे करेंगे, देखिए हम 4 गुणा में पाई का मान कितना है, पाई ही रहने दीजिए, और r का मान कितना है आपका 10, तो 10 का वर्ग। ठीक है, या इसको आप 3.14 ले लीजिए, पाई का मान 3.14 और 10 का वर्ग कितना होएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इससे दशमलव से ये 100 से ये दशमलव हट जाएगा, है ना, तो 4 गुणा कितना हो जाएगा 314, बस 4 से गुणा कर दीजिए, 4 चौक 16 का 6, हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5 और 4 दिया 12, 1256 ये आ जाएगा आपका क्या, सेंटीमीटर। क्यों सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि आयतन जो होता है वो होता है सेंटीमीटर क्यूब में और त्रिज्या किस में होती है, सेंटीमीटर में। तो 1 सेंटीमीटर से 1 पावर कट जाएगी, क्या बचेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा। तो ये आएगा आपका dv बटे में dr, कौन से उस पर, r बराबर 10 पर। ये आपका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से हल करके बता देंगे। एक गुब्बारा सदैव गोलाकार रहता है। एक पंप इतने सेंटीमीटर की गति से हवा भरता है। गुब्बारे की त्रिज्या की परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या इतना सेंटीमीटर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए गोलाकार बोला है, तो गोलाकार का आयतन क्या होता है, वो आयतन होता है आयतन, इसको v मान लेते हैं, तो ये होता है 4/3 पाई r क्यूब, ये 3 है। तो यहाँ से दिया है कि प्रति सेकंड दिया, मतलब t के सापेक्ष करना, तो इसको t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या आ जाएगा, ये dv बाई dt इक्वल टू 4/3 पाई, और ये r क्यूब का हो जाएगा 3r स्क्वायर और dr बाई dt। तो यहाँ से अपने को दिया क्या है, dv बाई dt अपने को दिया है 900 सेंटीमीटर क्यूब और त्रिज्या दिया है r इक्वल टू
15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अपने को डी बाई डी टी निकाल दिया है और अपने को डी आर बाई डी टी निकालना है। तो यहाँ से पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब और हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 3 आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 15 का स्क्वायर 225, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और डी आर बाई डी टी। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा और ये 4 इंटू 225 हो जाएगा 900 इंटू पाई और ये है सेंटीमीटर स्क्वायर डी आर बाई डी टी और इधर आ जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो 900 से 900 कट गया और सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर बचेगा और इधर प्रति सेकंड भी था तो प्रति सेकंड भी आ जाएगा यहाँ। तो यहाँ से डी आर बाई डी टी क्या आ जाएगा, डी आर बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड, जो कि अपना आंसर होगा। प्रश्न इसमें क्या कह रहे हैं कि हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो देखिए कैसे हम कहेंगे, कैसे हम इसको हल करके निकालेंगे। ये क्या दिया इन्होंने, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। सेकंड किसका मात्रक होता है, समय का, तो ये मतलब हो गया टी और सेंटीमीटर हो गया त्रिज्या के लिए। तो इसका मतलब हमें जो हम सबसे पहले लिखेंगे कि माना बुलबुले, बुलबुले। अब एक बार बताइए, जो पानी का बुलबुला होगा वो किसके रूप में होगा, वो एक तरह से गोले के रूप में होगा। तो उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, वो आपकी त्रिज्या यहाँ पर हमने मान लिया r है, ठीक है। तब हमें यहाँ पर दिया क्या है, हमें यहाँ पर दिया है कि देखिए क्या दिया है यहाँ पर हमें कि जो उसकी त्रिज्या है r वो समय के सापेक्ष यानी dr/dt हमें यहाँ कितना दिया हुआ है 1/2, ठीक है। ये यहाँ पर r जो है त्रिज्या सेंटीमीटर और समय सेकंड में हो जाएगा, किस दर से बढ़ रहा है। तो कह रहा है कि बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ेगा। तो देखिए बुलबुले का आयतन यानी कि गोले का आयतन, तो हम लिखते हैं बुलबुले का आयतन। तो बताइए बुलबुले का आयतन क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब और इसको हम कहते हैं v, ठीक है। तो अब हमें इसके परिवर्तन की दर निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, दोनों ओर किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष यानी t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, ठीक है। तो अवकलन करने से क्या आएगा, दोनों ओर t के सापेक्ष अवकलन से यहाँ पर आपका आ जाएगा dv/dt, ये बराबर हो जाएगा 4/3 पाई v कांस्टेंट है और r क्यूब का कितना हो जाएगा 3r², और r को आपने एक तरह से x मान करके करा है तो इसलिए dr/dt, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये dv/dt ये कितना आ जाएगा, देखिए 3 से तो 3 कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4 पाई और r² और dr/dt का मान कितना है, अभी देखिए हमें दिया उन्होंने 1/2, तो वो रख देते हैं 1/2, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा, देखिए 2 से 4 कट जाएगा, कितनी बार में, 2 बार में, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 2 पाई r² dv/dt। अब उन्होंने हमसे कहा है कि त्रिज्या जो है वो कितनी है, r जो है वो 1 सेंटीमीटर पर, तो हम यहाँ लिखेंगे r बराबर 1 सेंटीमीटर पे, तो यानी कि 2 पाई और 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 पाई और ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से हल करके बता देंगे। बहरा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तन व्यास दिया है इतना, x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो अपने को दिया है कि गोलाकार रहता है और आयतन के परिवर्तन की दर निकालना है। तो अपने को आयतन होता है, आयतन गोले का जो होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो इसको v से डिनोट करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं v = 4/3 पाई r क्यूब। और यहाँ से अगर इसको r के अपने को दिया है r, हाँ r दिया है, तो यहाँ से r व्यास दिया है अपने को, व्यास d से डिनोट करते हैं डायमीटर, तो ये दिया अपने को 3/2
2 इंटू 2x प्लस 1। तो यहाँ से r क्या आ जाएगा, इसका आधा, मतलब ये हो जाएगा 4, डायमीटर का आधा होता है रेडियस, तो यहाँ से ये हो जाएगा इतना। तो ये अपने को r पता है और अपने को क्या निकालना है, x के सापेक्ष। तो यहाँ से पुट कर, तो यहाँ से अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष जो निकालना है, तो ये हो जाएगा dv बाई डी एक्स इक्वल टू, और इसका करेंगे तो ये 4/3 पाई, ये दोनों कांस्टेंट है, तो यहाँ से इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 3r² हो जाएगा, r के ऊपर 3r स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू r का फिर करेंगे तो r dr बाई डी एक्स। अब अपने को ये नहीं पता है और ये सब पता है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो अगर dr बाई डी एक्स निकालते, dr बाई डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट ऐसे ही रह जाएगा और ये x1 हो जाएगा और 2 इतना आ जाएगा। तो dr बाई डी एक्स क्या आ गया अपना, ये आ गया, यहाँ से यहाँ ये कट जाएगा तो 3/2 dr बाई डी एक्स आ गया। तो यहाँ से 3/2 रख देंगे और r क्या है अपना, r आया है इतना, तो r का इसका स्क्वायर रखना अपने को, तो 3/4 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 3 और ये पाई और 4/3, ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स जो अपने को निकालना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे नहीं, ये अंदर है तो इससे ये कटेगा, लेकिन 1 4 बाहर भी आ जाएगा, और फिर इधर ये हो जाएगा ऊपर 9, और ये आ जाएगा 2x प्लस 1 की पावर 2 और ये 3/2। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 27 ये 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 2x प्लस 1 की पावर 2। ये आ गया अपना आंसर। एक कण वक्र 6y बराबर x का 2 प्लस 2 के अनुपात में गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि अक्ष निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। तो हमें दिया हुआ कि एक वक्र है जिस पर कण गति कर रहा है। तो वक्र क्या है, 6y बराबर x का 2 प्लस 2। इसके अलावा हमें दिया कि तो y निर्देशांक में परिवर्तन की दर, यानी जो बदल रहा है उसको बोल रहे हैं परिवर्तन की दर है, वो है, यानी कि y में समय के साथ परिवर्तन की दर है वो है अक्ष निर्देशांक की तुलना में 8 गुना है। तो 8 गुना अक्ष निर्देशांक में परिवर्तन की दर क्या हो गई, 8 गुना dx/dt हमें दिया हुआ है। तो हमें उन बिंदुओं को ज्ञात करना, हमें x और y के मान निकालने जो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करते। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण 1, समीकरण 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले हम समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन, तो क्या जाएगा हमारा 6 गुणा dy/dt बराबर x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x गुणा x का t के सापेक्ष करेंगे तो dx/dt प्लस 2 का अवकलन हो जाएगा 0। ठीक है, अब हमें पता है कि अक्ष निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, यानी कि dy/dt बराबर है 8 गुना dx/dt के। तो यहाँ पे हम dy/dt को अक्ष के रूप में लिख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 8 गुना dx/dt, ये हो जाएगा हमारा 2x गुणा dx/dt। ठीक है, ये कितना हो जाएगा dx/dt, इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 48 बराबर 2x। ठीक है, तो यहाँ से x का मान क्या मिला, हमें मिल गया x बराबर 24। अब x बराबर 24 आ गया, तो हमारा y क्या है, हमारा समीकरण है समीकरण 1 से 6y बराबर x स्क्वायर प्लस 2। समीकरण 1 से 6y बराबर x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ से y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2/6। तो ये कितना हो जाएगा, x का मान आ गया हमारे पास 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस 2/6, तो ये कितना हो जाएगा y बराबर 576 प्लस 2/6, इसका मान हो जाएगा 578/6। तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 6 का भाग देंगे तो 9 बार जाएगा 54, बच गए 3 38, 6 छड़ेंगे 36, बच गए 2 20, 6 3 18, बच गए 2 20, 6 3 18, यानी y हो जाएगा हमारा 96.33। तो हमारा जो कर्ण है वो उनके बिंदु क्या होंगे, कर्ण के
गति के बिंदु, तो किन बिंदुओं पर वो गति करेगा, तो बिंदु हो जाएंगे हमारे 24,96.33, या इसको हम लिख सकते हैं 578/6। तो हमारा आंसर भी यही हो जाएगा कि कर्ण बिंदु 24,96.33 पर गति कर रहा है। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी के नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश है। दीवार से दूर इतने सेंटीमीटर के दर से खींचा जा रहा, मतलब ये मैंने एक चित्र बना लिया। ये सीढ़ी मान लेते हैं, तो इधर ये 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से खींचा जा रहा है। दीवार से इसकी ऊंचाई घटने की दर बताना है, जो घटेगा जब सीढ़ी 4 सेंटीमीटर दूर हो, नीचे का सिरा 4 सेंटीमीटर दूर हो। तो ये लेंथ अपने को 4 दिया है, 4 मीटर, और इसकी लंबाई 5 मीटर है। तो अपने को दिया है dx है, जो मान लेते हैं ये x है, ये y है। तो d इधर से खींचा जा रहा है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से, तो मतलब dx जो बढ़ रहा है dx/dt इधर हो गया, वो दिया है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, और ये मान लेते y है। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ये हो जाएगा x² + y² = 25 इसका स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब इसको t के सापेक्ष इंटीग्रेट कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, तो अवकलन करने पर t के सापेक्ष तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 × x, और x का करेंगे तो dx/dt, और इसी तरह से ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा +2y, और y का करेंगे तो dy/dt, और ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, और अपने को x = दिया है 4, तो यहाँ 4 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा उस टाइम पे ये 4 चौक 16 हो जाएगा, +y² = 25, तो y = यहाँ से आ जाएगा 3। तो यहाँ पुट कर देंगे, y अपने को पता है, x पता है, dx/dt पता है, अपने को dy/dt निकालना है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 से 2 काट देते हैं, =0 हो चुके। तो x पुट करेंगे तो यहाँ से 4 हो जाएगा, और dx/dt पुट करेंगे तो ये 2 दिया अपने को, और y = 3 आया है, और ये अपने को निकालना है =0। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा3 dy/dt = -8, और dy/dt क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा dy/dt, ये हो जाएगा -8/3, और ये हो जाएगा किस में दिया था अपने को सेंटीमीटर प्रति सेकंड में दिया था, ये भी आ जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड, जो कि अपना आंसर होगा। माइनस दिया क्योंकि घट रहा है, ये आ गया अपना आंसर। प्रश्न है, एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर की प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ। हमें दिया हुआ कि एक पाइप है, जो बेलनाकार पाइप है, उससे रेत जो गिर रही है वो शंकु बना रही है, ठीक है, वो एक शंकु बनाती है। और हमें दिया हुआ कि जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। तो मान लेते हैं जो शंकु की ऊंचाई है वो है h, और शंकु की आधार की त्रिज्या है वो है r। तो हमें दिया हुआ है कि जो ऊंचाई है वो सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल गया r = 6h, ये संबंध हमें दिया हुआ है। इसके अलावा हमें दिया हुआ है जो पाइप से रेत गिरती है वो शंकु बनाती है। तो पाइप से रेत के गिरने में जो आयतन में परिवर्तन है, यानी कि आयतन में परिवर्तन की दर 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, ये हमें दी हुई है। यानी कि जो रेत पाइप से गिरती है वही शंकु बनाती है। तो पाइप से रेत के कम होने के आयतन की दर या फिर शंकु के आयतन में वृद्धि की दर वो होगी 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है 1/3 πr²h, और हमारा पाइप है जो बेलनाकार है, बेलनाकार पाइप का आयतन हो गया 1/3 πr²h, ठीक है। तो हमारे पास है r = 6h, तो 1/3 पाई गुणा r क्या है 6h का स्क्वायर गुणा h। तो हमारा आयतन कितना हो जाएगा,
क्योंकि हमारा जो बेलन का आयतन है वही शंकु के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि जो मिट्टी बेलनाकार पाइप से गिर रही है वही शंकु बना रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई बटे 3 36 एच स्क्वायर और एच कितना हो जाएगा एच क्यूब। तो हमारा आयतन क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा पाई और 3 से 12 बार कट जाएगा, पाई गुणा 12 गुणा एच क्यूब, 12 पाई एच क्यूब, ये हमारा आयतन हो गया। ठीक है, अब हमें पूछा है आयतन में परिवर्तन की दर दी हुई है और ऊंचाई में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। हमें ज्ञात क्या करना वो लिखते हैं, हमें ज्ञात करना है डी एच बटे डी टी, यानी ऊंचाई में परिवर्तन की दर जब शंकु की ऊंचाई हो 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम इसका टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है, तो टी के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, ये हो जाएगा dv बटे dt बराबर 12 पाई एच क्यूब का अवकलन क्या हो जाएगा 3 एच स्क्वायर, ये हुआ एच के सापेक्ष। हमें करना है टी के सापेक्ष, तो एच का टी के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा डी एच बटे डी टी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा dv बटे dt हमें दी हुई है कि उसके ऊंचाई आयतन में परिवर्तन की दर है 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, तो ये दी हुई में dv बटे dt बराबर 12, ये हो जाएगा 12 पाई गुणा 3 एच स्क्वायर गुणा डी एच बटे डी टी। ठीक है, तो 12 पाई 12 से 12 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1, तो डी एच बटे डी टी क्या हो जाएगा डी एच बटे डी टी हो जाएगा 1 बटे जो भी यहाँ साथ में भाग है इधर आ जाएगा बटे में, हो जाएगा 3 पाई एच स्क्वायर। अब हमें निकालना डी एच बटे डी टी कब, जब एच बराबर 4 हो, तो ये हो जाएगा 1 बटे 3 पाई गुणा 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 गुणा 3 हो जाएगा 48, हो जाएगा 48 पाई। तो डी एच बटे डी टी जब शंकु की ऊंचाई होगी 4 सेंटीमीटर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि शंकु के ऊंचाई में परिवर्तन की दर 1 बटे 48 पाई के बराबर होगी जब उसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर होगी। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 बटे 48 पाई। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ आया होगा। x इकाइयाँ के उत्पादन से संबंधित कुल लागत cx रुपए में, cx बराबर कितना है 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000 है ना, से प्रतंद सीमांत लागत, हमें क्या याद करना है, सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है। तो देखो हमें सीमांत लागत ज्ञात करनी है, तो सीमांत लागत होती क्या है कि अगर हम जो x उत्पादन बढ़ा रहे हैं, अगर हम किसी इकाइयाँ बढ़ा रहे हैं उत्पादन करने के लिए, तो उसमें हमारी कॉस्ट कितनी लगेगी, उसमें हमारा खर्चा कितने रुपये लागत और लग जाएगी, है ना। तो अगर हम जितना चेंज कर रहे हैं इसके उत्पादन में, तो उसमें कितना चेंज आ जाएगा, है ना, लागत में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीमांत लागत बोलते हैं। ठीक है, तो वही हमें सीमांत लागत ज्ञात करनी है। तो देखो सीमांत लागत ज्ञात करने के लिए, और वो भी x बराबर 17 पे, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले cx बराबर क्या दिया इन्होंने 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, पहले x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो dcx बटे में dx है ना, तो वो कितना आ जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, पहले तो इसका अवकलन करते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा 0.007, यहाँ पे x की पावर 3, x की पावर 3 का अवकलन क्या होता है 3x स्क्वायर हो जाएगा, है ना, घात आगे एक घात कम कर देते हैं और फिर क्या करते हैं, x का अवकलन करोगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर का अवकलन करोगे तो घात आगे लेते हैं, एक घात कम कर देते हैं और फिर x का अवकलन करोगे तो 1 हो जाएगा। फिर 15x का अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा 15 आएगा। ठीक है, 4000 का अवकलन करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारे पास आ गया dcx बटे में dx बराबर कितना आ जाएगा, ये हमारा 0.021 हो जाएगा, 7 का 21 और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, और फिर ये आ जाएगा 0.006, ठीक है, x, और ये हो जाएगा हमारा 15। अब हमें x बराबर क्या दिया था 17, है ना, x हम लोग कितना बढ़ा रहे हैं 17 बढ़ा रहे हैं, है ना, तो x की जगह हम लोग यहाँ पे क्या रख देंगे 17, तो हमारी सीमांत लागत आ जाएगी। ठीक है, हमारी सीमांत लागत आ जाएगी
x की जगह हम लोग क्या रख देंगे, 17 रख देंगे, तो 0.021 17 का स्क्वायर माइनस 0.00617 प्लस 15। ठीक है, अब देखो क्या होगा, इसको सोल्व कर लो। 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, और इसमें 0.021 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 6.069 है ना, और 17 का मल्टीप्लाई 0.06 में कर दोगे तो 0.102 और ये प्लस का 15 है ना। तो इसको सोल्व कर लोगे तो कुल टोटल कितना आंसर आ जाएगा हमारा 20.967। ठीक है, ये आ गया हमारा क्या, सीमांत लागत 17 इकाइयों के उत्पादन के लिए, जो 17 इकाई हमारी हम लोग ने इंक्रीज की थी, बढ़ाई थी, उसके लिए हमारी ये क्या हो जाएगा सीमांत लागत। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। क्वेश्चन दिया गया है, किसी उत्पाद की इकाइयों के बिक्री से प्राप्त कुल आय RX रुपयों में RX बराबर 3x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15 है से प्रदत्त है, तो सीमांत आय ज्ञात कीजिए जब x बराबर 7 हो। तो देखो यहाँ पे हमें सीमांत आय ज्ञात करना है। तो सीमांत आय होता क्या है, तो सीमांत आय होता है कि अगर हम ये जो उत्पाद हैं इसमें अगर हम इकाई में x का कुछ चेंज करते हैं तो हमारे आय में कितने का चेंज आता है, इसको बोलते हैं हम सीमांत आय। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो RX हमें दिया गया है, RX हमें क्या दे दिया गया है, RX हमें दिया गया है कि 3x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15। ठीक है, तो इसको क्या करना है, पहले तो हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे और फिर जब x बराबर 7 पे हम ज्ञात कर लेंगे तो हमें मिल जाएगी हमारी सीमांत आय। ठीक है, तो चलो बस ज्ञात करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा dRx बटे में dx है ना। तो यहाँ पे अवकलन करोगे तो क्या होगा कि 13 अचल है ऐसे ही रहेगा, ये x स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2x है ना, फिर प्लस 26 x का अवकलन क्या होगा 26 और x का तो 1 हो जाता है तो 1 हो गया, फिर 15 का अवकलन क्या होगा 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा dRx बटे में dx बराबर क्या आ जाएगा 26x प्लस 26 है ना। अब हमें ये आ गई हमारी सीमांत आय। ठीक है, लेकिन हमें किस पे ज्ञात करनी थी, x बराबर 7 पे ज्ञात करनी थी। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, x बराबर 7 रख देंगे, तो dRx बटे में dx बराबर 26, यहाँ पे 7 रख दो प्लस 26, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 208। ठीक है, तो ये आ गई हमारी सीमांत आय dRx अपॉन में dx है ना। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, थैंक यू।